गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है सेलुलर नेटवर्क सिस्टम। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। इसलिए जो भी क्या बेस स्टेशन यूज हो रहे हैं, मोबाइल से मोबाइल अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, पहले डेटा कहाँ जाएगा, पहले सिग्नल कहाँ पे जाएगा, फिर कैसे सिग्नल प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है। आपका टॉपिक है सेलुलर नेटवर्क सिस्टम। अब ये सेलुलर नेटवर्क होता क्या है? सेलुलर नेटवर्क ये एक रेडियो नेटवर्क है और मोबाइल नेटवर्क है जिसे हम एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। सपोज आपका कोई एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, एक एरिया है, उसमें हम उस एरिया को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड देन उस जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका एक एरिया है। ठीक है। एक एरिया ये है, एक ये है और एक ये है। ये छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पूरा एरिया आपका ऐसे था, ये आपका पूरा एरिया है और इसको हम हेक्सागोनली शेप में इस एरिया को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। इसको हेक्सागोनल शेप में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये चीज हम इस चीज के बारे में हम बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा कि किसी भी एरिया को हम हेक्सागोनली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपका ये मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये आपका हेक्सागोनल शेप है, ऐसे ऐसे करके आपका एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। सपोज ये आपका एरिया है, इसको हमने हेक्सागोनल शेप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसी भी एरिया को हम हेक्सागोनल शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे कहते हैं हम सेलुलर नेटवर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मोबाइल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरिया। अब हमने किसी भी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है इसे हम कहते हैं सेल्स। ठीक है। इसे कहते हैं हम सेल्स, और हर एक सेल में अपना एक खुद का ट्रांसीवर होता है जो सिग्नल को रिसीव करेगा और सेंड करेगा। ये आपका हेक्सागोनल शेप का एरिया है। अब हमने यहाँ पे एक बेस स्टेशन के, और ये जो ट्रांसीवर है इसे हम बेस स्टेशन कहते हैं। ठीक है। ये हर एक सेल का अपना एक बेस स्टेशन होता है, और ये जो बेस स्टेशन है ये सेल के सेंटर पे लोकेट होगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका एक सेल है। ठीक है। आपका एक सेल ये है, एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे। हर एक सेल का ये आपका बेस स्टेशन है। हर एक सेल का अपना खुद का बेस स्टेशन होता है, इसे कहते हैं बेस स्टेशन। और ये जो बेस स्टेशन है ये लोकेटेड होता है सेंटर पे। ठीक है। ये सेंटर पे लोकेटेड है। अब बेस स्टेशन जो होता है वो वॉइस और डेटा दोनों को ही सपोर्ट करता है। जो ये बेस स्टेशन है ये वॉइस भी लेगा और डेटा भी ले सकता है। ये आपका एक हो गया सेलुलर नेटवर्क सिस्टम। सेलुलर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है कि सेलुलर नेटवर्क इज अ मोबाइल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरियाज विच इज कॉल्ड एज सेल्स। किसी भी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है पहले, जिसे हम सेल्स कहते हैं, एंड ईच सेल्स हैव वन ट्रांसीवर, एटलीस्ट वन ट्रांसीवर, जिसे हम बेस स्टेशन कहते हैं। हर एक सेल का अपना एक बेस स्टेशन है जो सिग्नल को रिसीव करेगा और सेंड करेगा। ठीक है। एंड ये जो बेस स्टेशन होती है ये वॉइस या डेटा को सपोर्ट करता है। सिंपली ये होता है आपका एक सेलुलर नेटवर्क सिस्टम। अब सेलुलर नेटवर्क सिस्टम में कई सारे सेल्स हो गए, सेल्स के अपने अपने बेस स्टेशन हो गए। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सेल्स है ये डिफरेंट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को यूज करता है। जैसे जैसे आपकी इस सेल की फ्रिक्वेंसी F1 है। ठीक है। और इस सेल की फ्रिक्वेंसी F2 है, इसकी F3 है, इसकी F4 है, इसकी
F1 है। जो भी एडजेसेंट सेल्स हैं, जो भी एडजेसेंट सेल होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी डिफर करेगी। यहाँ पे ये जो पूरा एक एरिया है इसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज यूज करता है हर एक सेल। एंड इंटरफ्रेंस ना हो, इंटरफ्रेंस को अवॉइड करने के लिए ये क्या करता है कि जो भी एडजेसेंट सेल्स हैं, जैसे ये सेल और ये सेल आपस में एडजेसेंट है, बगल में है, सो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का यूज करेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये सेल एडजेसेंट है, ये F1 का यूज कर रहा है तो ये F3 का यूज कर रहा है। अब जैसे एक ये सेल है और एक ये सेल है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है तो ये F1 फ्रिक्वेंसीज का यूज कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका कोई भी एरिया, कोई भी मोबाइल एरिया है, मोबाइल नेटवर्क है। सेलुलर नेटवर्क होता क्या है, ये एक ऐसा मोबाइल नेटवर्क है जो किसी भी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल्स में। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स आप देख सकते हैं, हर एक सेल्स का अपना बेस स्टेशन है, ठीक है, हर एक सेल का अपना एक बेस स्टेशन है। बेस स्टेशन क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करेगा या सेंड करेगा, ये काम होता है बेस स्टेशन का। अब ये जो बेस स्टेशन होता है ये हर एक सेल के सेंटर पे लोकेटेड होता है, सेंटर पे लोकेट होगा, ताकि सेंटर पे इसलिए लोकेट होता है जिससे कि इस एरिया में जितने भी यूजर्स हैं वो इक्वली सिग्नल को रिसीव कर सकें, इसलिए हम बेस स्टेशन को सेंटर पे देते हैं। और ये जो बेस स्टेशन है ये वॉइस और डेटा दोनों रिसीव कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी एडजेसेंट बेस्ड सेल्स है वो हमेशा डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को यूज करेगा। ये जो एक एरिया है, ये पूरा ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा डिफरेंट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज यूज करेगा और इस एरिया में जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को यूज करेंगे जिससे कि नॉइज इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। जैसे सपोज आपका एक ये है, ये आपका एरिया है, ये आपका एक सेल है, एक सेल आपका ये है, ठीक है। अब इस सेल में सपोज ये आपका मोबाइल नेटवर्क लैंड कर रहा है और इस सेल में आपका ये मोबाइल नेटवर्क है। अब होता क्या है, यहाँ पर इसका अपना एक बेस स्टेशन है। प्रोसेसिंग कैसे होती है वो मैं बताती हूँ आपको। ये एक मोबाइल नेटवर्क है, यहाँ अब N1 जो है M2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, M1 क्या करेगा, जो भी डेटा सेंड करना चाहता है या जो भी वॉइस सिग्नल सेंड करना चाहता है वो क्या करेगा, वो M1 इस एरिया में लाई करता है, इसलिए ये अपने बेस स्टेशन को सिग्नल देगा, ठीक है। ये अपने बेस स्टेशन को सिग्नल देगा, इसका बेस स्टेशन इसको सिग्नल देगा कि M1 M2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। फिर इसका जो बेस स्टेशन है ये M2 को सिग्नल देगा कि M1 जो है M2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। ऐसे हो फिर M1 डायरेक्टली M2 से कम्युनिकेट कर सकता है, ये मोबाइल इस मोबाइल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। ऐसे होता है मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन। ऐसे ही हम यहाँ बैठ के दूसरे से बात कर सकते हैं जो कहीं और किसी और प्लेस पे लोकेटेड है, ठीक है। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारा अपना एक बेस स्टेशन है, हमारी जो सिग्नल है वो हमारे बेस स्टेशन में जाएगी, फिर हमारी जो बेस स्टेशन की सिग्नल है वो उसके बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करेगी और उसका बेस स्टेशन जिससे हम बात करना चाहते हैं उसे सिग्नल सेंड करेगा। सो ये आपका पूरा एक प्रोसेसिंग है सेलुलर सिस्टम का, ठीक है। ऐसे हम कम्युनिकेशन करते हैं इसमें। अब ये तो हो गया, हमने जान लिया कि कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ये हमने जान लिया। बेस स्टेशन में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सेट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये सेलुलर नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है, क्या है इसका एडवांटेजेस, इंक्रीज कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे ये अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स के अपने अपने बेस स्टेशन हैं, सो अलग अलग बेस स्टेशन है, ज्यादा सिग्नल रिसीव कर सकता है, ज्यादा सिग्नल सेंड कर सकता है, राइट। सो इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। पावर यूज कम होगा, रिड्यूस्ड पावर यूज, लार्ज कवरेज एरिया। ऐसे नंबर ऑफ बेस स्टेशन का यूज करके ये लोग ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। एक बड़े एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक सेल्स का अपना बेस स्टेशन यूज कर लेते हैं। सो इस तरीके से ये प्रोसीजर अपना के ये लोग लार्ज कवरेज एरिया कवर कर सकते हैं, लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब रिड्यूस इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सिग्नल से इंटरफेरेंस रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि हर एक सेल की अपनी अलग फ्रिक्वेंसी है।
जो भी एडजेसेंट सेल है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अभी हमने बताया कि जो भी एरिया है वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेट का यूज करेगा, ठीक है। और जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। ये F1 यूज कर रहा है तो ये F2 यूज करेगा, ये F3 यूज करेगा, ये F1 यूज करेगा, ठीक है। एडजेसेंट सेल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का यूज करेगा, जिससे कि इंटरफेरेंस जो होगा वो बहुत ही कम होगा। तो ये इसका एक मेन एडवांटेजेस है सेलुलर नेटवर्क का। अब सेल की साइज, सेल की क्या साइज होगी ये कैसे डिपेंड करेगी। आपका ये एक सेल है, अब इस सेल की साइज डिपेंड करेगी कितने यूजर्स हैं। यहाँ पे काफी सारे यूजर्स हैं, हर एक यूजर्स के पास अपना मोबाइल फोन है, ठीक है। हर एक यूजर्स के पास अपना मोबाइल फोन है, तो सेल की साइज जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होंगे उतनी ज्यादा होगी सेल की साइज, ठीक है। तो सेल की साइज कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा, नंबर ऑफ यूजर्स। दूसरा क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज होता है। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी यूज होता है जिससे कि बैंडविड्थ इंक्रीज हो सके, एक टाइम पे ज्यादा सिग्नल को हम कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए मल्टीप्लेक्सिंग एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेगा सेल की साइज क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने जान लिया सेलुलर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है, सेलुलर नेटवर्क सिस्टम के बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि सेलुलर नेटवर्क सिस्टम के जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे सेल्स क्या है, बेस ट्रांसमिशन क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे।